कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए पहले भारतीय दिशा निर्देश जारी किए। नई दिल्ली, 4 जुलाई 2024। एक ऐतिहासिक विकास में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (CSI) ने डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए पहले भारतीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह महत्वपूर्ण पहल व्यापक भारतीय डेटा को शामिल करके देश भर में डिस्लिपिडेमिया के प्रसार में अद्वितीय चुनौतियों और विविधताओं को संबोधित करने में एक मील का पत्थर है। कुल कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल की विशेषता वाला डिस्लिपिडेमिया दिल के दौरे, स्ट्रोक और परिधीय धमनी रोग जैसे हृदय रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। भारत में डिस्लिपिडेमिया की व्यापकता चिंताजनक रूप से अधिक है, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विविधताएं और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर है। डिस्लिपिडेमिया की गंभीरता के बारे में बोलते हुए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (CSI) के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप चंद्र रथ ने कहा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के विपरीत डिस्लिपिडेमिया एक साइलेंट किलर है, जिसमें अक्सर लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने सक्रिय प्रबंधन और शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर दिया। नए दिशा निर्देश पारंपरिक खाली पेट से हटकर जोखिम के आकलन और उपचार के लिए बिना खाली पेट लिपिड को मापने की सलाह देते हैं। बढ़ा हुआ LDL-C प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन उच्च ट्राइग्लिसराइड्स ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम DL वाले मरीजों के लिए गैर HDL कोलेस्ट्रॉल केंद्र बिंदु है। डॉक्टर दुर्जती प्रसाद सिन्हा, CSI के महासचिव ने प्रकाश डालते हुए कहा, बिना उपवास या खाली पेट लिपिड माप परीक्षण को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाता है, जिससे अधिक लोगों को परीक्षण और उपचार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर हृदय रोग या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया का पारिवारिक इतिहास है तो दिशा निर्देश 18 साल की उम्र में या उससे पहले ही लिपिड प्रोफाइल की सलाह देते हैं। सामान्य आबादी और कम जोखिम वाले व्यक्तियों को LDL-C का स्तर 100 मिलीग्राम DL से नीचे और गैर HDL-C का स्तर 130 मिलीग्राम DL से नीचे बनाए रखना चाहिए। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों, जिन्हें मधुमेह या उच्च रक्तचाप है, उन्हें LDL-C को 70 मिलीग्राम DL से नीचे और गैर HDL को 100 मिलीग्राम DL से नीचे रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और लिपिड दिशा निर्देशों के अध्यक्ष डॉक्टर JPS साहनी ने बताया, बहुत अधिक जोखिम वाले मरीजों के लिए, जिनमें दिल का दौरा, एंजाइना, स्ट्रोक या क्रोनिक किडनी रोग का इतिहास शामिल है, कड़े लक्ष्य सुझाए गए हैं। इन मरीजों को LDL-C स्तर 55 मिलीग्राम DL से नीचे या गैर HDL स्तर 85 मिलीग्राम DL से नीचे रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन की आधारशिला के रूप में जीवनशैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है। भारत में आहार संबंधी आदतों को देखते हुए चीनी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये कम मात्रा में वसा का सेवन करने की तुलना में ब्लॉकेज में अधिक योगदान देते हैं। नियमित व्यायाम और योग, जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक भी है, की सिफारिश की जाती है। उच्च ट्राइग्लिसराइड्स ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम DL वाले मरीजों के लिए गैर HDL कोलेस्ट्रॉल लक्ष्य है। जीवनशैली में बदलाव, जैसे नियमित व्यायाम, शराब और तंबाकू छोड़ना और चीनी व कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना महत्वपूर्ण है। हृदय रोग, स्ट्रोक या मधुमेह के मरीजों में स्टेटिन, गैर स्टेटिन दवाएं और मछली के तेल EPA की सिफारिश की जाती है। 500 मिलीग्राम DL से ऊपर ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर के लिए फेनोफाइब्रेट, साराग्लिटाजोल और मछली के तेल के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और लिपिड दिशा निर्देशों के सहलेखक डॉक्टर अश्वनी मेहता ने जोर देकर कहा, डिस्लिपिडेमिया के आनुवंशिक कारण, जैसे पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत में अधिक सामान्य है। परिवार के सदस्यों की कैस्केड स्क्रीनिंग के माध्यम से इन मामलों की जल्द पहचान करना और उनका इलाज करना आवश्यक है। इसके अलावा दिशा निर्देश कम से कम एक बार लिपोप्रोटीन A के स्तर का मूल्यांकन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऊंचा स्तर ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम DL हृदय रोग से जुड़ा होता है। उन्नत लिपोप्रोटीन A का प्रचलन पश्चिमी दुनिया 15 से 20% की तुलना में भारत में अधिक 25% है। CSI के नए दिशा निर्देश स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भारत में कोलेस्ट्रॉल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और हृदय रोग से लड़ने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे अंततः सभी के लिए स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलता है।
लिपिड के वांछनीय स्तर निम्नलिखित है, जिनका देश की सभी जैव रसायन प्रयोगशालाओं द्वारा समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। किसी को जोखिम श्रेणी के आधार पर लिपिड लक्ष्यों की तलाश करनी चाहिए। ऐसा मरीजों के बीच भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किया गया है। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ रखी है, उसका क्या मेन एजेंडा था, उसके बारे में बताएं। उसका एजेंडा ये था, ये पहली गाइडलाइन बनाई गई है लिपिड मैनेजमेंट की। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, उन्होंने स्टेप लिया और मुझे रिक्वेस्ट किया टू मेक दिस गाइडलाइन। तो उसके लिए मैंने अपने साथ अपने 22 कार्डियोलॉजिस्ट को इकट्ठा करके 3 से 4 साल लग गए इस गाइडलाइन को बनाने में, बिकॉज ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। वी हैव डन द डेटा, वॉट एवर वी गॉट द रिसर्च ऑन इंडियन पॉपुलेशन, उसको लेके गाइडलाइन बनाई गई है। और अभी तक हमारे गाइडलाइन नहीं थे, एक्सपर्ट ओपिनियन थे सबके, विच वर ऑल्सो वेरी गुड, बट वी वांटेड टू हैव ए प्रॉपर गाइडलाइन फॉर आवर कंट्री। उसमें हमने प्रिविलेंस देखा कि हमारे कंट्री में कैसे लिपिड्स का स्प्रेड है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, रूरल वर्सेस अर्बन एरिया, एक वो चीज़ देखी। दूसरा हमने देखा कि हमने रिस्क देखे हमारे कंट्री के कैसे हैं। हमें बीमारी 10 साल पहले आती है, उसका क्या कारण है? हमारे रिस्क फैक्टर जल्दी आ जाते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हमारे यहाँ स्मोकिंग के साथ साथ टोबैको, च्यूइंग और बीड़ी का भी यूज़ होता है। सेंट्रल ओबेसिटी जो कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बड़ा कॉमन है हमारे कंट्री में, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। एथ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया कॉमन है, जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड है, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसका भी काफ़ी प्रिवलेंस है हमारी कंट्री में। जेनेटिक फैक्टर भी हमने देखे बड़े ज़्यादा कॉमन है, फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया और ऑल्सो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, उसका भी प्रिवलेंस हमारे कंट्री में ज़्यादा है। देन लाइफस्टाइल को हमने असेस किया जब अपने पब्लिक में, वो भी देखा बहुत डिफेक्टिव है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा सेवन है कार्बोहाइड्रेट फूड का, स्वीट्स का, इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। कुकिंग मीडिया अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, रीकुकिंग होती है ऑयल की। तो ये सारे कारणों के कारण हमें नज़र आया कि ये बीमारी हमारे कंट्री में ज़्यादा होती है। और अमॉन्ग दी और रिस्क फैक्टर, जो कॉमन रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, इससे हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग। लिपिड डिसऑर्डर इज़ द की, बिकॉज लिपिड ही आर्टरी के वॉल में घुसता है, जो उस आर्टरी को ब्लॉक करता है। घुसाता कौन है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। तो इसलिए लिपिड को अगर हम कंट्रोल करेंगे, जो विच इज़ ए फाइनल कॉमन पाथवे, तो हम कई हद तक ब्लॉकेज को बचा सकते हैं और प्रीमेच्योर हार्ट अटैक और स्ट्रोक हमारे कंट्री में बचा सकते हैं। तो उसके बारे में हमने इस गाइडलाइन में डिस्कस किया है और हमने अपने रिस्क फैक्टर देखे हैं। हमने अपने लेवल्स कहा है कि नॉर्मल पब्लिक को अपना एलडीएल 100 से नीचे रखना है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को 70 से नीचे रखना है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को 55 से नीचे रखना है। इस तरह से हमने सिंप्लीफाइड किए हैं। और जिनको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, हमने उनमें सजेशन दिए है तो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी एसेस किया जाए। और जेनेटिक डिजीज़ के बारे में हमारा ओन डेटा है कंट्री का, जिसमें हमने देखा कि फैमिली हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा 15 से 20% यंग हार्ट अटैक पेशेंट में फैमिली हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए हाई है। एडहेरेंस के बारे में हमने देखा कि जो हमारे कंट्री में लोग दवाइयाँ तो शुरू करते हैं, लेकिन उसकी डोज कम कर देते हैं और बंद भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली उनका रिस्क फैक्टर वापस आ जाता है, जिससे फिर से हार्ट अटैक होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने सारी डिस्कस की। और ये भी बताया कि एक नॉर्मल आदमी को कब पहली बार लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए, तो उसके लिए हमने बताया कि 18 साल की आयु में पहली बार लिपिड होना चाहिए। हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक है, जिनको जेनेटिक बीमारी है, उनको 2 साल की उम्र में भी लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और बताया है कि भाई इस तरह को अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, लिपिड्स को नीचे लाएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आप सिंपल ये सोचो, पुराने ज़माने में लोगों ने अपना सही सोचा है, सही किया है। आप हर एक जगह देखोगे 2 तेल यूज़ किया होगा, एक डीप फ्राई करने के लिए एक तेल यूज़ किया और एक बाकी चीज़ों में एक तेल यूज़ किया। ये ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ में जो मौसम चल रही हैं, पूरे इंडिया के लिए पॉसिबली एक तेल ठीक नहीं है कि आपको अलग अलग चीज़ में जो चीज़ चल रही है, जो सस्ता है, सिंपल है, वो तेल जनरली बेटर होती है। जैसे सरसों का तेल बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, देसी घी भी मॉडरेट क्वांटिटी में बहुत ख़राब नहीं है कि बट जिसको नहीं खाना चाहिए वो अवॉइड करें, बट बाकी लोग जनरली कम कंज्यूम कर सकते हैं। आप पुराने देखेंगे तो यही सरसों का तेल और देसी घी यूज़ किया लोगों ने। अब जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो तिल का तेल यूज़ किया और ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया, वहाँ इजीली अवेलेबल है, वो यूज़ किया, वही कॉम्बिनेशन ऑयल बेटर है। ये फाइनली इतना रिसर्च के बाद यही निकल के आ रहे हैं। बट ओवरऑल रिपीटेड डीप फ्राइंग अलाउड नहीं है। जो डेफिनेटली खराब हैं वो ट्रांस फैट्स हैं। वो ट्रांस फैट्स जो आते हैं, जो डालडा
जो रिपीटेडली रीफ्राइंग होती हैं, इसी में ट्रांस फैट्स आते हैं। ट्रांस फैट्स 100% अवॉइड करना है, वो बैन होना चाहिए ट्रांस फैट। वैसे तो प्रोसेस फूड में तो काफ़ी बैन हो गया इंडिया में, बट फिर भी आप समोसे में एक ही कढ़ाई में आप 7 दिन बनाते रहोगे तो ट्रांस फैट तो बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सर। कोविड के जो जी डोजेस लगवाए जी हैं, जी जी उनको किस तरह से हम पब्लिक को समझाएं कि जी वो जी, ये ना सोचें जी कि उनकी वजह से ही हार्ट अटैक हो रहे जी, हैं। ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है। और अगर मैं कहूँ जो ये कोविड है, हाँ, जब कोविड की महामारी चल रही थी, पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम के ऊपर हार्ट अटैक्स हो रहे थे लोगों को कोविड की वजह से, पर हमने देखा वैक्सीन से भी कुछ हो रहे थे। अगर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत लिमिटेड था और कुछ हफ्ते के अंदर ही चला जाता है। कोविड के बाद शरीर में बदलाव जो है, कोई ऐसा साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि किसी को कोविड हुआ हो कुछ साल पहले और अब उसको हार्ट अटैक हो। हाँ, उस दौरान, कोविड के दौरान लोगों को हार्ट अटैक हुए कोविड की वजह से, और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस बात को जान लेंगे, वाकिफ़ होंगे इस बात से कि आज हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम करने से, खाने पीने पे ख्याल नहीं रखने से और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ध्यान नहीं देने से, तो हम असली मुद्दों पे ध्यान देंगे और कोविड की ध्यान हम हटाएंगे, तभी हम अपने इन मुद्दों पे ध्यान दे पाएंगे। सर, एक बात ये भी कहा जाता है कि डोज बहुत हैवी थी, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह से भी इफेक्ट हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी वैक्सीन लगती है तो बॉडी में कोई भी जाएगा इंजेक्शन, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई ना कोई इम्यून थेरेपी, इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी। कोविड में भी सब लोगों को नहीं, कुछ हज़ारों में से 1-2 को प्रॉब्लम्स हुई, और वो अगर हम देखें बेनिफिट और रिस्क, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा था रिस्क की बजाय। ऐसा कहना कि वो डोज बहुत सख्त थी, ऐसा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। थैंक यू सर।